हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। उम्मीद करती हूँ आप बेहतर हैं, आप स्वस्थ हैं, अपना बहुत ख्याल आप रख रहे हैं, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको जीना सीखना है। इसके लिए आपको पैसे नहीं चाहिए, बल्कि आपको चाहिए अपने मन की शक्ति, एक अनुशासन। जी हाँ, अनुशासन तन के लिए भी, अनुशासन मन के लिए भी। अनुशासन का पालन आपको करना है, जिससे आप परेशानियों से तो दूर हो ही जाएंगे, साथ ही बीमारियों की शिकार भी आप नहीं होंगे। लेकिन ये अनुशासन हमें कौन सिखाएगा? ये अनुशासन आपको सिखाएंगे आचार्य मनीष जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डे लाइव पर। तो आचार्य जी, आज क्या सिखाने वाले हैं आप? आज मैं आपको डायबिटीज रिवर्स करना सिखाने वाला हूँ। और ये किस तरीके से आप सिखाएंगे? थोड़े से योग, प्राणायाम और हमारी आहार और हमारी दिनचर्या। क्योंकि दिनचर्या की आपने बात की आचार्य जी, मैं चाहूंगी एक बार आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि दिनचर्या की शुरुआत उन्हें कैसे करनी चाहिए अपनी? शुरुआत हमारे रात के सोने से करनी चाहिए कि रात को जब हम सोते हैं तो एक तो हमारा जो सिर है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए। पूर्व मतलब जिधर सूरज उगता है उस तरफ सिर करके सोना चाहिए, या उस तरफ मुख करे तो उसकी राइट साइड जो होती है वो दक्षिण होती है, तो उस तरफ सिर करके सोना चाहिए। और जब भी लेटना है किसी को भी तो हमेशा बाईं करवट लेटना चाहिए, लेफ्ट साइड। और रोज सुबह जब उठते ही हमारी नींद खुलती है तो नींद खुलते ही एकदम उठना नहीं चाहिए, पहले लेटे लेटे पूरी बॉडी को हिलाना चाहिए, ताकि पूरे हमारे जो रक्त का संचार है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो पूरी बॉडी में एक साथ हो सके। क्योंकि जब हम सोते हैं हमारी बॉडी में लगभग 5 लीटर खून होता है, तो 2.5 से 3 लीटर खून पूरी रात को हमारे आमाशय, हमारी छोटी आंत, हमारी बड़ी आंत, हमारे मिडिल हिस्से में, नाभि प्रदेश में, पेट में आ जाता है। तो वो घुटनों में कम है, एड़ी में कम है, कमर में कम है, सिर में कम है, पूरी बॉडी में कम है। तो जब हम अपनी नींद खुले तो पहले बॉडी को हिलाएं, ताकि वो खून, पूरा रक्त संचार पूरी बॉडी में एक साथ फैल जाए। फिर दाईं करवट लेकर उठ के बैठ जाए। सोना बाईं करवट है, उठना दाईं करवट है। उसके बाद अपनी पूरी रूटीन की दिनचर्या शुरू की जाए। आचार्य जी, आपने डायबिटीज की बात की, तो लोग कहते हैं कि एक बार अगर उन्हें डायबिटीज हो जाती है, कि बीमारी हो जाती है, तो फिर वो खत्म नहीं होती है, ठीक नहीं होती है। इसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, शुगर जो है मॉडर्न पैथी में 3 प्रकार की बताई गई है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जबकि अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो लगभग आयुर्वेद में 20 प्रकार का मधुमेह बताया गया है, जिसमें 16 प्रकार का साध्य और कृष्ण साध्य बताया गया है। सिर्फ 4 प्रकार का मधुमेह है जो असाध्य बताया गया है। तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। लगभग 80 से 90% लोगों की दवाइयां बंद हो सकती हैं और उनकी शुगर भी नॉर्मल आ सकती है। सिर्फ अपने खाने पीने का सिस्टम, अपना रूटीन, अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, उसको सेट करना पड़ेगा। और बॉडी में ऐसे अनाज, ऐसी चीज़ों का सेवन करना होगा जो पूरा दिन धीरे धीरे पूरी बॉडी में ग्लूकोज को सिक्रेट करे, ना कि ऐसे नहीं आधे घंटे 1 घंटे में सारा ग्लूकोज ब्लड में आ जाए। जैसे कि हमारा गेहूं है, हमारा चावल है, जानवर से प्राप्त कोई भी पदार्थ है, जैसे हम इसको लेते हैं तो लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर सारा ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है। और उसके बाद फिर हमारे इंसुलिन को भी, हमारे पेनक्रियाज को भी इंसुलिन का स्पाइक देना पड़ता है, तो डबल नुकसान होता है। तो ऐसा फूड खाएं जो स्मार्ट हो, जो इंटेलिजेंट हो, धीरे धीरे आराम आराम से पूरा दिन ग्लूकोज ब्लड में आता रहे। उसमें हम बात करें तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री भी जिन अनाज की बात कर रहे हैं, मिलेट्स की, मोटे अनाज की, ज्वार बाजरा जैसे, रागी, स्वां, कुटकी, हरी कंगनी, कंगनी, इन अनाजों की बात कर रहा हूं। तो वो सब अनाज और फल सब्जियां शामिल होने चाहिए। पूरे दिन का सिस्टम सेट होना चाहिए, ताकि हमें जो डायबिटीज हो वो हमारी नॉर्मल रेंज में रहे और रिवर्स हो जाए। अच्छा आचार्य जी, अनाज में तो मोटा अनाज लेना चाहिए, लेकिन जब बात फलों की आती है तो जो भी डायबिटीज के शिकार है वो कहते हैं कि डॉक्टर्स ने कहा है कि आप ये वाले फल मत खाइए, ये वाले फल खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो उन्हें कौन कौन से फल खाने चाहिए जो उनकी सेहत के लिए अच्छा है? देखिए, डायबिटीज के पेशेंट के लिए कोई फल मना नहीं है। फलों को खाना चाहिए, उसका रस नहीं पीना चाहिए। कोई फल मना नहीं है। इवन कि जब सीजन का हो तो हर फल हमारे लिए
वरदान है। जैसे आम का सीजन हो तो आम भी डायबिटीज को ठीक करने में मदद करेगा, क्योंकि ये एक भ्रांति है कि आम खाने से, केला खाने से, चीकू खाने से, अंगूर खाने से, लीची खाने से हमारी डायबिटीज, हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है। जब भी आप इनको खाली पेट लेंगे तो हमेशा ही आपकी डायबिटीज को दूर करने में, रिवर्स करने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जो फलों की मिठास है ये फ्रक्टोज है, ये सुक्रोज नहीं है। ये हमारी बॉडी के लिए फ्रेंडली है, हमारी बॉडी के अंदर के अंगों को हील करने में, अंदर की बॉडी को रिपेयर करने में मदद करती है। आचार्य जी, उम्मीद करती हूँ आप जो बता रहे हैं हमारे दर्शक उस बात को समझ भी रहे हैं, और बहुत से सवाल जो उनके मन में बने रहते हैं शुगर को लेकर वो उनके दूर हो रहे हैं। लेकिन साथ में आचार्य जी, जिन्हें भी शुगर की दिक्कत आती है उन्हें जब जब शुगर लेवल उनका बढ़ता है शरीर में दर्द भी बढ़ने लगता है, साथ ही कहा जाता है कि असह्य पेन होता है इसमें, तो उस दर्द से कैसे छुटकारा पाए? देखिए, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, अगर किसी को 100 बीमारियां हैं, अगर हम टोटल बीमारियों को 100 मान लें तो 70 से 80 बीमारियां खाली डायबिटीज की वजह से होती हैं। मतलब शुगर ही बीमारियों की जड़ है, मधुमेह, यानी कि हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ जाना, इससे ही बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और इससे ही बीमारियां मूल रूप से जन्म ले रही हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें मधुमेह का समूल रूप से नाश करने के लिए अपने आहार परिवर्तन को सबसे पहले स्थान देना चाहिए। और जब मधुमेह के पेशेंट को दर्दें होती हैं तो पेन किलर खाता है। मधुमेह का रोगी ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, उसकी किडनी भी जल्दी खराब होती है, उसका लीवर भी जल्दी खराब होता है। मतलब मधुमेह के रोगी को बाकी बीमारियाँ जल्दी आती हैं। तो इसीलिए अगर हम एक डाइट की चर्चा कर लें, सुबह से रात तक उनका आहार कैसा होना चाहिए, जिसको हम DIP डाइट बोलते हैं, प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट बोलते हैं, अगर वो अपना लिया जाए। DIP का फुल फॉर्म भी क्या है? डिसिप्लिनरी इंटेलिजेंट पर्सन, यानी कि एक ऐसा पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन जो अपनी डाइट को डिसिप्लिनिंग रूप में लेता है। तो नेचुरली बात है 70 से 80% लोगों की डायबिटीज रिवर्स हो जाती है और दवाइयां कम भी हो जाती हैं, बंद भी हो जाती है और इंसुलिन भी उनकी छूट जाती है। तो अगर हम डाइट ठीक कर लेंगे तो ना पेन्स होंगी, ना कोई और प्रॉब्लम्स आएंगी। और आज मैंने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आचार्य जी दर्शकों को बताया भी कि आपको अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना भी होगा, और लेकिन दर्शकों के मन में उसी वक्त ये सवाल बन गया होगा कि अनुशासन का पालन हम करें कैसे, बताइए उन्हें। तो मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक की आहार चर्चा बताता हूँ, जिसको हम DIP डाइट बोलते हैं, और इस पर क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुके हैं। भारत में भी हो चुके हैं, नेपाल में भी हो चुके हैं, इसके अलावा अभी वियतनाम और मलेशिया में भी इस पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। और इस क्लिनिकल ट्रायल में भी ये डाइट बिल्कुल सही और सटीक साबित हुई है शुगर को, ब्लड प्रेशर को रिवर्स करने में। तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए बताता हूँ, जब भी आपको नाश्ता करना है तो 12 बजे तक, मतलब 12-11 बजे तक आपने कोशिश करनी है जितना आपका वजन है, वजन गुणा 10 ग्राम पहले फल खाने हैं। जैसे अगर आपका वजन 70 किलो है तो 70 गुणा 10 ग्राम, यानी कि लगभग 700 ग्राम फल खाने हैं। अगर कोई 60 किलो का है तो 60 गुणा 10, 50 का है तो 50 गुणा 10, यानी कि 500 ग्राम। अगर कोई 50 किलो का तो पहले फल खाने हैं, और फल भी वो खाने हैं सीजन के हैं। और अगर मीठे फल खाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मीठे फल भी खा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है वो जब सीजन के हो तभी खाने चाहिए। यानी कि फल जो लें आप, जो फल सस्ता मिल रहा हो वो लें, यानी कि सीजन का हो, आप स्टोर का या बिना मौसम का फल ना लें, और विदेशी फल ना लें, जो भारत में उगते हैं, आपके इलाके के आसपास उगते हैं, उनको ज़्यादा लें। तो पहले वजन गुणा 10 ग्राम का फॉर्मूला अपनाएंगे नाश्ते में। वो सब करने के बाद उसके जस्ट बाद, जैसे ही आपके फल की प्लेट खत्म हो जाए सुबह, उसके जस्ट बाद आपको जो भी खाना है, रोटी, चावल, मिलेट्स, पोहा, चिवड़ा, दलिया, स्प्राउट्स, इडली, ढोकला, कॉर्नफ्लेक्स, कुछ भी लेना है प्लेट 2 में लेना है, और प्लेट 1 खत्म करते ही। और जो खाना है चबा चबा के खाना है, जल्दबाजी में खाना नहीं खाना। तो नाश्ता आपका जब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लंच में वजन गुणा 5 का फार्मूला आएगा। नाश्ते में वजन गुणा 10 था फ्रूट्स, लंच में और डिनर में वजन गुणा 5 का फार्मूला है, जिसमें कि सैलड आएगी, मतलब हरी सब्जियां जो भी आप रूटीन में खाते हैं, खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, जो भी आप रूटीन में खाते हैं वो सब उसमें आएगा प्लेट 1 में। और उसके ऊपर से जो भी आप खाते हो, रोटी, चावल। शर्त क्या है कि आपको रोटी और चावल कभी इकट्ठा नहीं खाना, एक टाइम पे एक अनाज खाना है। कई लोग क्या करते हैं, अनाज मिक्स कर लेते हैं, तो वैसा सब नहीं करना।
रोटी खाएं तो चावल ना खाएं, चावल खाएं तो रोटी ना खाएं, और मिलेट्स भी खाने हैं तो कोई एक मिलेट्स खाएं एक टाइम पे। तो और कभी भी खाना खाने के साथ पानी ना पिएं, आधा घंटा पहले या 45 मिनट बाद पानी पिएं, और अगर खाने के बीच में पानी पीना हो तो 1-2 घूंट पी सकते हैं। इस तरह अगर आप ये डाइट को अपनाते हो और हर हफ्ते एक फास्टिंग करते हो, एक उपवास रखते हो, या खाली महीने में खाली एकादशी रख लेते हो, और कभी कभी जब जो उपवास आते हैं, जैसे नियम से हमारे देश में नवरात्रे आते हैं हिंदू भाइयों के, मुस्लिमों के रोजे आते हैं, जैनियों के चलिए आते हैं, जिसके भी धर्म में जैसे उपवास आते हैं वो प्रॉपर तरीके से रखे जाएं तो भी आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं।